ya habibi peneman dunia ini, ya habibi bataku cinta ku puja, di manakah habibi, ya habibi, ya habibi. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं शेख अफगान जलेबी माइकल सिल्योटी साथ आपके सामने हाजिर हूँ और टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक पे रोस्ट करने वाली हूँ। तो अलमा जैकब को मैं जिस टॉपिक पे रोस्ट करने वाली हूँ वो बड़े अच्छे टॉपिक्स पर। तो अलमा जैकब जो जियो पर को रोस्ट करने थे, तो जियो को जिस तरह से एक्सपोज किया उसको मैं पहले दिखूंगी और फिर बताऊंगी कि जियो को इस तरह से एक्सपोज करना सही था या नहीं, अगर गलत था तो किस तरह से एक्सपोज किया गया था, जाना चाहिए था। अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या वजह है जो दुनिया के हालात बुरे ही होते जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। सीक्रेट सोसाइटीज, खुफिया मज़ाहिब और शैतान के पुजारी द इल्यूमिनाटी दुनिया के शुरू से हमारी हकीकत को कंट्रोल करते आ रहे हैं, मगर अब नहीं, क्योंकि अब आ रहा है एक बहुत बड़ा रिवाइवल और आप इस नेक काम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हम वॉचर्स हैं। हमारी जंग किसी इंसान से नहीं बल्कि हमारी जंग शैतान से है, जो हमारे जहनों पर कब्जा जमाए बैठा है। हमें खुद भी शैतान के शर से बचना है और अपने प्यारों को भी बचाना है, बिकॉज वी आर वॉचर्स। वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अलमास जैकब और आप देख रहे हैं जियो प्लान 666। जी तो जीजो, जियो जो है वो एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है इंडिया के अंदर और इसके ओनर हैं रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी जो है वो मुकेश अंबानी की है, जिसके बारे में हर एक इंडियन अच्छी तरह से जानता है और सब जानते हैं कि अंबानी जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला एलीट है इंडिया का। अगर कोई सबसे ज़्यादा तो वो अंबानी है, क्योंकि इनकी जो जियो कंपनी है वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो जियो को इस्तेमाल करते हैं। तो आप में से किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं जियो के प्लान 666 के बारे में बात करूं। गो के ऑलरेडी इसमें बात करने वाली कोई बात नहीं है। मार्क ऑफ द बीस्ट आपके सामने है। 666 रुपये का इनका एक प्लान है, जिसमें कुछ ये जीबीज वगैरह देते हैं और कॉल वगैरह आप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हॉटस्टार प्लस और इस तरह करके कुछ चीज़ें, नेटफ्लिक्स वगैरह आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो 666 प्लान है, आप नोट कीजिए कि जानबूझकर नंबर 666 को जानबूझकर फेमस किया जा रहा है। ऐसे फेमस किया जा रहा है जैसे ये फैशन हो या एक आम सी बात इसको बनाया जा रहा है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर नोट करेंगे तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी यूफोन जो है, इनका माई ट्यून्स की जो एक इनकी एप्लीकेशन है, या इनके आप कह सकते हैं कि गाने अपनी आप ट्यून, कॉलर ट्यून लगा सकते हैं। तो उसके लिए जब भी आप जाकर सब्सक्राइब करना चाहेंगे या कॉलर ट्यून्स की लिस्ट को सुनना चाहेंगे तो उसके लिए आपको डायल करना पड़ता है 666 जो कि मार्क ऑफ द बीस्ट है, मुखालिफ मसीह की छाप का नंबर है और यही हमें पहचान का नंबर दिया गया है। लेकिन आप इब्लीस के काम को देखिए कि ये लोगों को कैसे डिसेंटिसाइज किया जाता है। जैसे कि लोगों को ये बिलीव करने पर मजबूर किया जाता है कि शैतान एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब आप कहेंगे कि शैतान एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आप क्यों मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में सोचेंगे? आप क्यों 666 को एक ज़रूरी नंबर समझेंगे कि जिससे हम पहचान सकते हैं मार्क ऑफ द बीस्ट को? तो आप बिल्कुल भी उसकी तरफ फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि शैतान एग्जिस्ट नहीं करता। ये इसी तरह से है कि कभी आपका चाइना जाना हुआ ही ना हो और आप कहें कि दुनिया के अंदर चाइना एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि मैंने उसको नहीं देखा। लेकिन मेरे अजीज, अगर आपने चाइना को नहीं देखा तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि चाइना एग्जिस्ट नहीं करता। चाइना बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अगर आपने खुदा को नहीं देखा तो खुदा भी एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अगर आपने शैतान को नहीं देखा है तो भी आप जान लीजिए कि शैतान एग्जिस्ट करता है। तो अब शैतान कर क्या रहा है? शैतान कर ये रहा है कि 666 नंबर को इतना आम कर देना
कि हर जगह आपको 666 नज़र आए और आप कहें कि यार ये तो यूफोन का नंबर भी है, ये कौन सा मार्क ऑफ द बीस्ट है, यार ये तो जियो का एक प्लान भी है, ये कौन सा मार्क ऑफ द बीस्ट है, यार ये तो नंबर जो है हमें फ़लाँ बिल बोर्ड के ऊपर दिखाई दिया था, ये तो फ़लाँ ड्रामे के अंदर हमें जो है वो 666 दिखाया गया था ताश के पत्तों के अंदर, तो ये तो नहीं यार, वो तो सारी मार्क ऑफ द बीस्ट थोड़े हो जाते हैं। इस तरह तो कई चीज़ें मार्क ऑफ द बीस्ट हो जाएंगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये सिर्फ आपको डिसेंटिसाइज किया जा रहा है ताकि जब मुखालिफ मसीह की छाप आए तो आप इतने डिसेंटिसाइज उसके बारे में हो चुके हों कि आप इसके ऊपर यकीन ही ना कर पाएँ, आपको लगे कि नहीं यार ये तो हर जगह ये नंबर नजर आता है, फैशन बन चुका है, ये सिर्फ एक फैशन है, हमें टैटू लगवाने के लिए कहा जा रहा है या हमें RFID चिप लेने के लिए कहा जा रहा है जिसका नंबर 666 है, तो इससे क्या होता है। तो बेसिकली हमारे दिमागों को डिसेंटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है इस तरह के प्लान्स वगैरह बना के, जैसे जियो का प्लान है 666, इस प्लान को रिवाइज किया जा रहा है बेसिकली और इसको तब्दील किया जा रहा है, इसके रेट को तब्दील करके बढ़ाकर 799 रुपये का किया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन दोस्तों ने पहले ही जियो का 666 वाला प्लान बाय कर रखा था उनको रेट में इंक्रीज ज़रूर लगेगा, लेकिन उनके दिमाग के अंदर जो नंबर 666 है वो छप चुका है कि ये एक पैकेज का नंबर था। अब कल को मार्क ऑफ द बीस्ट आ जाता है तो इनको ये चीज़ बिलीव करने में बहुत मुश्किल होगी कि ये खुदा के कलाम में हमें 2000 साल पहले बता दिया गया था कि 666 जो है वो मार्क ऑफ द बीस्ट का नंबर है, ये सिस्टम का नंबर है और हम मुखालिफ मसीह को उसके नाम के अदद से पहचान सकते हैं कि यही वो मुखालिफ मसीह है जिसके बारे में खुदा के कलाम में लिखा है कि वो आखिर ज़माना में आएगा, उसको 7 साल का टाइम दिया जाएगा, 7 साल वो बादशाहत करेगा, 3.5 साल वो अच्छा बन के रहेगा और जैसे ही उसके 3.5 साल पहले वाले कंप्लीट होंगे तो दूसरे 3.5 साल में वो लोगों को कत्ल करवाएगा, जो भी उसकी प्रस्तिश नहीं करेगा, जो भी उसको पहचान जाएगा, वो कहेगा कि तू खुदा नहीं है, वो कहेगा कि मैं खुदा हूँ, लेकिन जो उसको सजदा नहीं करेंगे उनके सर कलम किए जाएंगे। तो अगर आपके जहन में ये सवाल आता है कि यार हमेशा 666 नंबर ही क्यों दिखाई देता है, अल्लू अर्जुन जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन का नंबर 666 क्यों रखता है, अपनी गाड़ी के जो नंबर हैं जितनी भी उसकी गाड़ियाँ हैं उन सारी गाड़ियों के नंबर उसने 666 क्यों रखे हुए हैं और वो इतने फ़ख्र से क्यों कहता है कि 666 मुझे नंबर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आपके जहन में आता है कि बार बार ये 666 नंबर क्यों हमारे सामने आ रहा है, तो इसके ऊपर मैं सेपरेट एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका टाइटल ही यही था कि वाई ऑलवेज नंबर 666। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि कैसे एजेंडा के तौर पर हमारे जहनों को डिसेंटिसाइज किया जा रहा है नंबर 666 से, ताकि जब मुखालिफ मसीह आए उसकी छाप जब लगाने वाले हों, अगर आप उसको डिकोड करके बताते हैं किसी को तो अगले आप पे बिलीव ही नहीं करेंगे, क्योंकि लोग कहेंगे कि यार इस तरह तो यूफोन का नंबर भी 666 है, तो वो कौन सा मार्क ऑफ द बीस्ट है। इसी तरह जियो का एक पैकेज था 666, वो कौन सा मार्क ऑफ द बीस्ट था। तो लोग इस तरह से उनका जहन जो उनके साथ आर्ग्यू करना शुरू कर देगा, उनको लगेगा कि ये भी बिल्कुल इसी तरह से है और ये एक टेक्नोलॉजी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, ये मुखालिफ मसीह की छाप नहीं है। और आप इसी धोखे में जब वो छाप ले लेंगे, जब पहले 3.5 साल वो अच्छा बनकर रहेगा, तब तक आपको लगता रहेगा कि नहीं हमने बिल्कुल सही फैसला किया है ये RFID चिप लेने के लिए, जिसको लोग मार्क ऑफ द बीस्ट कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही 3.5 साल उसके कंप्लीट होंगे, जब वो अपने असल रूप में आएगा, जब वो खुद को खुदा डिक्लेयर करेगा, तो उस वक्त वो लोग जो कि मुखालिफ मसीह की छाप ले चुके होंगे वो पछताएंगे, और वो लोग जो कि अवेयर हैं, और वो भी जो लोग फंस जाएंगे अवेयर होने के बावजूद, जो लोग मार्क ऑफ द बीस्ट ले लेंगे, वार्निंग्स को रिजेक्ट कर देंगे, वो लोग शदीद पछतावा का शिकार होंगे और वो पछतावे में जाकर वो कहेंगे कि तू खुदा नहीं है, उसका इनकार करेंगे, उसकी परस्तिश नहीं करेंगे, कत्ल तो वो किए जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो मुखालिफ मसीह की छाप ले चुके होंगे इसलिए खुदा भी उनको रिजेक्ट कर देगा। इसलिए हमें कहा गया है कि मुखालिफ मसीह की छाप नहीं लेनी है, क्योंकि जो कोई भी मुखालिफ मसीह की छाप लेगा वो खुदा के विरोधी हो जाएगा, खुदा के अगेंस्ट हो जाएगा। इसलिए अगर अपनी जान को बचाना चाहते हो तो मुखालिफ मसीह की छाप बिल्कुल मत लेना, और उसका नंबर 666 है, ये बात याद रखना। तो इसे देखकर यहाँ पे जो वीडियो मैंने देखा है अल्मा जैकब की, तो उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अल्मा जैकब जियो रिलायंस इंटरनेट को जिस तरह से एक्सपोज किया था
वो मुझे कतई पसंद नहीं थी और एक्सपोज करना था तो कोई तरीका कहीं और होते हैं और किसी और तरीका में एक्सपोज किया जा सकता है। तो अल्मास याकूब को रोस्ट करते हुए मैं पहली बार मैं बता दूंगी कि उसे किस तरह से एक्सपोज जियो रिलायंस को किस तरह से एक्सपोज करना चाहिए और उसके बाद ही मैं बताऊंगी कि अल्मास याकूब जियो रिलायंस को एक्सपोज करने पे कहाँ गलतियाँ की हैं। तो अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो ये वीडियो पूरी तरह देख लीजिए और फिर अगर उसके बाद अगर पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और इस तरह की वीडियो अगर देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रिकॉर्ड चल रहे हैं देखिए। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आज काफ़ी बीमार हूँ तो फिर भी कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे पॉइंट बताने के लिए। तो अल्मास याकूब जियो रिलायंस को जिस तरह से एक्सपोज कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनको एक्सपोज उस तरह से एक्सपोज करना कोई सही बात होगी। तो मैं आपको मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बता रही है कि वो हाल ही में अमेरिका घूम के आई है और जो एक्सपीरियंस की है वो मैं आपको बताऊंगी। तो मेरी गर्लफ्रेंड शेख जोना पेट्रा मुझे बताएगी और मैं लिख लूँगी बस ऐसे ही। तो अच्छा तो यहाँ पे इंटरनेट स्पीड शेप ओके। स्ट्रेट तो अब नीचे से शुरू करती हूँ, छोटे से शुरू करती हूँ। यहाँ पे इंटरनेट क्वालिटी why download speed और डाउनलोड स्पीड और ये होगी अपलोड स्पीड। तो अभी यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो अब
लो लो ऐसे तो मुश्किल है, लेकिन कोशिश करने में क्या बुराई है। ओके लॉन्ग ओके अब 50 Mbps. Yes. Nine. Zero Mbps. अच्छा nine. अब ओके और हाइट क्या है और देखती हूँ। हाई Mbps, high Mbps, yes, or 0 Mbps. तो शेख जोना जी जब अमेरिका में एक जगह में गई है और वहाँ पे उन्होंने नोटिस किए हैं कि वहाँ पे जो 2G है वहाँ डाउनलोड स्पीड जो है वो 50 Mbps और अपलोड स्पीड जो है वो 25 Mbps। लो क्वालिटी की बैंड खरीद ले, लेकिन जब हाई क्वालिटी की बैंड मिल जाए तो वहाँ पे 100 Mbps और डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड जो है वो 50 Mbps। लो अब मैं यहाँ पे दूसरे यहाँ पे जाती हूँ।
तो 3G उन्होंने किस तरह से फेस की है और वो मैं दिखाने वाली हूँ। जोना जी मुझे बताएंगी और मैं लिख लूँगी, ये मैंने पहले ही कहा था। 3G अब इसका भी लो तो अब Mbps और $125 Mbps। ओके नो और हाई Mbps। जब से ऑलमोस्ट चेकअप की पर लोगों की विश्वास देख रही हूँ, तब से फैक्ट के ऊपर बात करना काफ़ी कम कर दी है, क्योंकि अगर फैक्ट पे लोगों का आस्था होता तो अब तक अल्मास जैकब की इस चैनल भी टर्मिनेट हो चुका होता। हाँ तो ओके ओके तो दूसरी बार जब उनको कहा जोना जी को कहा गया है कि वहाँ 2G सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है, तो 3G सर्विस इस्तेमाल की जाए, तो वो एक बार एक्सपीरियंस करके देखिए कि यहाँ पे जो लो बैंडेड जो क्वालिटी जो है वहाँ पे डाउनलोड स्पीड जो है वो 300 Mbps, तो और अपलोड स्पीड जो है वो 150 Mbps। तो बैंड चेंज करके हाई बैंड क्वालिटी बैंड मिला, तो वहाँ पे देखा गया है कि 600 Mbps डाउनलोड स्पीड होते हैं और अपलोड स्पीड जो है वो 300 Mbps होते हैं। वैसे मैं तो कोई टेक्स्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो बस
मेरी गर्लफ्रेंड जो एक्सपीरियंस की, फिक्शनल गर्लफ्रेंड जो एक्सपीरियंस की है वो मैं बता रही हूँ। तो इसको काफ़ी अच्छा, जियो को एक्सपोज करने की इससे भी अच्छी तरीका आपको टेक्निकल चैनल्स पे देखने को मिलेंगे। खैर ये एजुकेशनल चैनल्स है लेकिन टेक्निकल चैनल्स नहीं है, दिक्कत यही है। तो अब तो आए हैं लाइन पे, तो उसके बाद उनको भाई एक 4G इंटरनेट एक्सपीरियंस करने को कहा गया था। तो वो जोना जी वो करने गई थी। तो यहाँ पे कुछ आज यहाँ पे वही एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, ओके, तो यहाँ पे ओके, अब ऐसा तो एक्सपीरियंस नहीं है। Okay. Four. तो जोना जी जब देखा कि यहाँ पे लो क्वालिटी के बैंड मिलने पर
उनको डाउनलोड 4G के डाउनलोड स्पीड मिला 3.2 गीगाबाइट पर सेकेंड डाउनलोड स्पीड, और अपलोड स्पीड को देखने को मिला 1.6 गीगाबाइट पर सेकेंड। और जब हाई बैंड में कन्वर्ट होगी है, बैंक की जो क्वालिटी हाई होगी, तो उस वक्त 6.4 गीगाबाइट पर सेकेंड की डाउनलोड स्पीड देखने को मिलती है और अपलोड स्पीड देखने को मिलती है 3.2 गीगाबाइट पर सेकेंड। तो ओके, लो भाई, अब तो आदत से हो गई है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पे इंटरनेट के जो डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड से हमें इंटरनेट का क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी यहाँ से खुद की बात आ रही है, क्योंकि काफ़ी देरों से मैं बीमार हूँ तो हूँ, और इसीलिए ओके। लो, तो यहाँ पे तो देखती हूँ लफड़ा आखिर चल क्या रहा है। तो ओके, इसको मैं 000 में देती हूँ। ओके, तो अब बताने वाली हूँ कि इससे हमारा क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप माय वीडियो साइड मैंने एक वीडियो बनाई है, तो वीडियो को काफ़ी 7.2 GB यानी कि 7.2 गीगाबाइट। तो मैंने यहाँ पे मुझे वहाँ पे डाउनलोड करनी है, तो मैं कैसे कर पाऊँगी। काफ़ी सिंपल, 2G डाउनलोड। तो मैं वहाँ से डाउनलोड करूँगी। तो यहाँ पे अच्छा, तो 7.2 और 1024, तो 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट होते हैं। तो अब 25, तो यहाँ पे 25 MB, तो हाँ, तो 254 राउंड फिगर करके 254 सेकेंड्स। चलिए भाई, इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं।
ओके, तो इसको करीब 4 मिनट 56 सेकेंड। तो अब तो ओके, तो उसके बाद यहाँ पे 3G लो डाउनलोड 3G लो डाउनलोड पर जाती हूँ। लो का स्पेलिंग थोड़ी अजीब लगी। हाँ, तो 3G के लिए जो बात कुछ ऐसे है, 3G लो है 7.21024। तो अब इसके ये भी MB पर चलते हैं, तो GB को MB में कन्वर्ट कर दिया है। सो यहाँ अब 49 सेकेंड्स लो। अब इसको 49 सेकेंड्स, इसको 49 सेकेंड में लगते हैं। और 4G लो डाउनलोड। अब 4G लो डाउनलोड कितने होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। तो 4G लो, अभी बस मैं लो बैंडविड्थ की बात करती हूँ। तो डाउनलोड होंगे वो यहाँ पे 7.2। 4G लो बैंड के जो डाउनलोड स्पीड वो GB में आते हैं, इसलिए तो मैं GB में ही लिखती हूँ। 4.5 ओके, 4.49 सेकेंड। 8 लिखा है, तब तो ठीक ही है। यहाँ पे मेरी वीडियो की साइज जो है वो 7.2 GB। आप 7.2 GB मैंने यूज़ की है लो बैंड। तो 2G के हिसाब से मुझे अगर डाउनलोड करनी है तो मेरा वक्त लगता है 4 मिनट 56 सेकेंड। और 3G डाउनलोड करने में वक्त लगता है 3G में हो तो वक्त लगता है कभी 49 सेकेंड, और 4G में हो तो वक्त लगता है 4.48 सेकेंड्स। तो मैं आखिर में बताऊंगी मैं ऐसे एक्सपोज की ये तरीका मैंने क्यों अपनाई है। तो ओके, तो
ओके लो, आप यहाँ पे 3, तो मैंने वहाँ पे लो बैंड को ले लूँगी, तो अपलोड स्पीड की और डाउनलोड आप हाई बैंड में लेना चाहूँगी। तो ओके 2G हाई डाउनलोड, तो 2G हाई डाउनलोड के यहाँ पे हाई बैंड, हाई क्वालिटी की बैंड है और डाउनलोड की जाएगी। तो आप 7.2 और इसको तो वैसे 2, 4 और मैं कन्वर्ट करती हूँ और यहाँ पे 50, तो 2.45, तो राउंड फिगर करा था 2 मिनट 2 मिनट का वक्त लगते हैं और 22 सेकंड ऐसे कुछ। तो आप एक्सपर्ट, ओके, तो यहाँ पे 3G हाई डाउनलोड, तो यहाँ पे आप देखते हैं तो लफड़ा आखिर चल क्या रहा है। तो 7.2 इसको 1, 2, 4 और से 2 मैं जाती हूँ 24.50, ओके ओके, तो 24.56 सेकेंड और अब यहाँ पे 4G हाई डाउनलोड, तो लगते हैं अच्छा 7.2 और उसको 3.2 2.25, अच्छा देखो 2.25 सेकंड, तो ओके। हाँ, आप यहाँ पे मैंने अब हमारा जो इंटरनेट बैंड की जो क्वालिटी वो हाई हो गई है
और उसके बाद जो हुआ है तो 2G स्पीड पे अगर हमें डाउनलोड कर 7.2 GB को डाउनलोड करनी है तो वक्त लगता है 2 मिनट 22 सेकंड की। और 3G इंटरनेट इस्तेमाल करने पर हमें अगर डाउनलोड भी करना है तो 7.2 GB वीडियोस को डाउनलोड करने में हमें वक्त लगता है 24. ओहो, तो मैंने तो वहाँ पे अपलोड यहाँ पे बता दी है। खैर मैंने यहाँ अपलोड की है तो वो लोग वहाँ डाउनलोड की होगी। तो अपलोड करने में हमें लगते हैं 24.567 सेकेंड और 4G में आते हैं तो 2.25 सेकेंड्स आते हैं, अपलोड करनी पड़ती है। मैंने एक गलत परसेप्स ली है तो अपलोड को डाउनलोड समझ के विधि है तो माफ कर दीजिएगा। खैर तो यहाँ पे लो तो इसको अपलोड, अच्छा मैंने गलती से यहाँ अपलोड को डाउनलोड कर दिया तो इसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओके तो आप अपलोड इसको अपलोड कर देते हैं। ओके अब अपलोड ओके लो तो मेरे जो काम है वो हमेशा अपलोड की ही काम होते हैं। तो इस डिवाइस पर सो यहाँ पे मैं यहाँ हाँ तो ओके तो ओके तो ये मैंने यहाँ पे कह दिया है। तो तो मेरा काम तो आप वीडियो अपलोड करना था तो मैं यहाँ पे तो डाउनलोड की जगह गलती से अपलोड की कैलकुलेशन कर दी है। तो जब मैं अपलोड की कैलकुलेशन मैंने कर ही दी है तो मुझे नहीं लगता कि अपलोड के नए कैलकुलेशन की अलग से ज़रूरत पड़ती है। तो ओके खैर तो आप यहाँ पे अपलोड करने में जहाँ 2.25 सेकेंड लगते हैं तो डाउनलोड करने में 1.13 सेकेंड लगते होंगे और 4G में, और 3G में अपलोड करने में अगर 24.56 सेकेंड लगते हैं तो डाउनलोड करने में 12.28 सेकेंड तो लगते होंगे। और 2G में अगर अपलोड करना है तो 2 मिनट 22 सेकेंड्स लगते हैं और डाउनलोड करने में 1 मिनट 11 सेकेंड्स तो लगते ही होंगे। तो अब मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ तो ये आपको कहूँगी। तो खैर तबीयत थोड़ा खराब है।
अब यहाँ पे बात करूँगी। तो मुद्दे को यहाँ पे असली मुद्दा बनाऊंगी। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ नेट की इस्तेमाल करूँगी। तो मेरे जो मैं लैपटॉप पे जो इंटरनेट इसलिए इस्तेमाल करती हूँ, तो ज़्यादातर वाईफाई इस्तेमाल करती हूँ। ओके, अब मैं ओकला टेस्ट की बात करूँगी। तो ओकला टेस्ट की स्क्रीन आते ही ज़्यादा वक्त लेनी पड़ती है। तो सोचिए तो यहाँ पे तो यहाँ पे तो इसका बात कुछ इस तरह की है। तो 15 मिनट 15 सेकंड की डाउनलोड है, और अपलोड जो है वो 15.15 Mbps और डाउनलोड और अपलोड जो है 65.46 Mbps। तो यहाँ पे मैं अगले शॉट पे आऊंगी। आप अभी को मुझे कुछ काम है यहाँ। माफ कीजिएगा, मेरे आवाज़ में मैं थोड़ी वॉशरूम पर मेरा कुछ काम था। तो खैर, तो शायद हमें इसे और क्लिक करना चाहिए। क्योंकि पहली बार तो मेरे पेट में कुछ दर्द हुए थे, इसलिए। तो ओकला टेस्ट के हिसाब से डाउनलोड 20 Mbps 20 और अपलोड হচ্ছে 73 Mbps। तो इससे मेरा क्या इफेक्ट पता है, तो ये मैं आपको
उसी वक्त ही बताने वाली हूँ। अच्छा, थ्योरिकल हिसाब से तो अगर कहे तो ये इसको अच्छा, तो तो अभी कैलकुलेशन ओके, Jonah Petra theoretical calculation. तो इनकी कैलकुलेशन तो मैं बता देती हूँ। ओके, तो कितनी है? ओके, वन MBS और डाउनलोड स्पीड जो है अपलोड स्पीड, भाई अपलोड स्पीड तो बता देती हूँ 73.33 MBS। MBS तो उसके हिसाब से देखा जाए तो अपलोड 3D हम तो इंटरनेट की तरफ आगे बढ़ते हैं, बढ़ चुके हैं 2G इंटरनेट। ओके, अब 7.2 GB वीडियो अपलोड, इसके पॉइंट्स तो काफी अच्छा, तो 7.2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 73.3 तो उसके हिसाब से जो आप अगला पर ज़्यादातर यकीन तो नहीं है, तो आप 1 मिनट, अच्छा
40 सेकेंड One, two, video download. आपको इंतजार करना होगा. लोग तो काफी आते ही रहते हैं यार. अब यहाँ पे लोग तो काफी आते ही रहते हैं. तो अभी देखती हूँ वीडियोस. तो अब 7 1 2 2 4 अब यहाँ पे Ceceni depan sih. Oke. तो यहाँ पे ini second S. तो यहाँ पे लो भाई, यहाँ 7.2 GB वीडियो अपलोड करने पे हमें एक थ्योरेटिकली 1 मिनट 40 सेकंड लगने चाहिए और अपलोड करने पर हमें करीब 5 मिनट 53 सेकंड तो लगने चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकली सेंटर पर डाउनलोड स्पीड 20.83 होते हैं और अपलोड जो है वो 73.33 MBPS होते हैं. तो इसके बाद मैं क्यों कहनी हूँ तो मैं अभी बताती हूँ. क्योंकि मुझे लगता है कि इसके बारे में बात करना ज़रूरी है. तो मेरी जो मेन रोस्टिंग चैनल्स जो है तो वहाँ पे एक वीडियो मैंने अभी अपलोड कर दी है और बस शेड्यूल अप्रैल महीने के होंगे. तो वो वीडियो थे आलमा जैकब को ही रोस्ट करने के लिए बनाई गई है. ठीक, तो अब मैं यूट्यूब की बात करती हूँ और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर आलमा जैकब को ही मैंने रोस्ट की है और वो शेड्यूल आने वाली है और एक शेड्यूल है तो पब्लिक फरवरी में होंगी. तो यहाँ पे 2 घंटे 37 मिनट की है और इसकी साइज 7.2 GB है. तो अच्छा,
बच गई। तो वरना फटका। तो इसकी रियलिटी में अगर देखो तो रियलिटी में अगर देखो तो यहाँ पे 7.2 GB वीडियो अपलोड और पूरे 4 आवर्स। तो उसके हिसाब से स्पीड जो है वो कितनी की है होंगी। तो ओके नो 7.2 नियर 7.2 और उसको 1024 और इसकी 4 और आप 36 अब क्या निकला 0.7 Mbps। तो अब डीवी जल्दी से डीवी लिख दिया और यहाँ पे जी होना चाहिए। हाँ जी। तो हमने जो फेस की है वो 0.7 Mbps अपलोड स्पीड। तो ऐसा हो नहीं सकते हैं कि यहाँ पे वो भी YouTube पर, जबकि ब्लूटूथ में अपलोड करने में हमें 1 मिनट 40 सेकंड की वक्त लगते हैं। तो यहाँ पे खैर रियलिटी में कुछ और होते हैं और थ्योरी के लिए कुछ और, सेंट्रल में जब जीबी होते हैं वो कुछ और होते हैं। खैर हमारी बांग्लादेश में जो हमारे यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स बात की जाती है और हमारे लिए बहुत बुरी बात है। क्योंकि मैं बांग्लादेश में रहती हूँ तो इंडिया के जियो 4G इंटरनेट के बारे में जियो इंटरनेट के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होगा। तो जियो इंडिया की है और मैं रहती हूँ बांग्लादेश में। तो जियो इंटरनेट जो ओके जियो इंटरनेट डाउनलोड स्पीड जियो इंटरनेट के जो डाउनलोड स्पीड है वो 21.9 Mbps। तो आप देखते हैं बाकी की बातें। तो और अपने आप को 4G बात आती है तो उसके हिसाब से डाउनलोड स्पीड के हिसाब से बात करें तो शेख जोना पेट्रा की 2G इंटरनेट को भी
बार बार नहीं करती। खैर डाउनलोड स्पीड अपलोड स्पीड से काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इसके लिए अपलोड की स्पीड देखती हूँ तो इनकी अपलोड स्पीड 6.3 Mbps जो हमारे क्राइटेरिया के साथ बिल्कुल मैच नहीं करते। तो आलमा जैकब अगर चाहते हैं तो जियो रिलायंस के इंटरनेट को इसी तरह से एक्सपोज कर सकते थे, लेकिन इन्होंने इस तरह से एक्सपोज नहीं की। तो बल्कि उनकी एक्सपोज करने के जो तरीका है वो कुछ अलग ही तरीका है। और वो मैं थोड़ी देर बाद बताने वाली हूँ। सॉरी तो गलत कहा, तो वो मैं अभी बताने वाली हूँ। तो ओके, तो आप BibleGateway.com पर जाती हूँ। रेवलेशन ओके, ओके, रेवलेशन और उसका तेरा बटन वाली हूँ। अच्छा, रेवलेशन के हिसाब से जो यहाँ पे लिखा गया है, तो दिस कॉल इज फॉर विस्डम, वहाँ पे मार्क ऑफ द बीस्ट जो है वो 666 बताए जाते हैं। 666 और अभी जो ह्यूमैनिटीज नंबर पर जाती हूँ, तो ह्यूमैनिटीज नंबर, तो एडम फर्स्ट ह्यूमन, तो यहाँ पे एडम जो है वो फर्स्ट ह्यूमन कहा जाता है। तो अच्छा देखती हूँ, तो यहाँ पे तो इसी के बारे में कुछ जरूर यहाँ पे लिखा होगा, लेकिन पहले तो और क्या लिखा है वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो एक ड्रैगन आएगा और वो यहाँ पे समुंदर से आएगा और उसका 7 सर होगा और वहाँ पे 10 सिंह होगा और वहाँ पे 10 ताज होगा और यहाँ पे खुदा को गाली देने वाले कई सारे नाम यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे जो मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में यहाँ पे कुछ कहा गया, बेशक कहा गया है, लेकिन इसकी जो बात है वो काफी और हो जाते हैं। तो
वो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे समझाया, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं समझा दूंगी। तो ओके लो, तो यहाँ पे तो यहाँ पे खुदा को ब्लास्फेमी करते हुए खुदा को पर ब्लास्फेमी हम क्या कर सकते हैं? तो हम खुदा पर ब्लास्फेमी सिर्फ तभी कर सकते हैं जब खुदा के साथ हमने जो चाहा वो पूरा ना हो। तो एक बात बताओ, तो तुमने यहाँ पे पूरी मेहनत करके तो यहाँ पे अच्छा ओके जोना अच्छा जोना इंट्रा industry industry on physics, industry on physics 80 out of 100. On physics, got on physics जो है वो बस from out of 100. Comment and God is just laying fiction. Oh no. यहाँ पे just laying fiction. और दूसरी बात यहाँ पे शेख माइकेला इंडस्ट्री ऑन फिजिक्स यहाँ पे तो
तो यहाँ पे 90 out of 100 comment for is only real. तो शेख जोना पेट्रा और আমি शेख जोना पेट्रा और मैं यहाँ पे फिजिक्स में एग्ज़ाम दे चुकी हूँ। तो यहाँ पे शेख जोना पेट्रा फिजिक्स में मेहनत की है। एक्यूरेटली 80% मार्क हम दोनों 100 मार्क के आंसर दिए हैं। तो एक्यूरेसी की बात करें तो शेख जोना पेट्रा इंडस्ट्री दी है 80 आउट ऑफ 100 और मैंने इंडस्ट्री दी है 78 आउट ऑफ 100। तो जो जोना पेट्रा से 2 मार्क कम एक्यूरेसी पर इंडस्ट्री दी है। तो रिजल्ट आने पर शेख जोना पेट्रा फिजिक्स में उनको मार्क्स आए हैं 40 आउट ऑफ 100 और मुझे मिला 90 आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे शेख जोना पेट्रा फिजिक्स पर 80% का इंटरेस्ट देकर 40 उसे बस 40 ही मिली है, जबकि एक्यूरेसी 80% ही दी है। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे 78% मार्क्स का एक्यूरेसी पर मैंने इंडस्ट्री दी है और मुझे 90% मार्क्स मिले हैं। तो मेहनत मैं शेख माइकेला मेहनत की ही शेख जोना पेट्रा से भी 2% कम और 2 मार्क्स कम, लेकिन मुझे जो मिला वो शेख जोना पेट्रा से 50 ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा। तो अगर आप 80% मार्क्स एक्यूरेसी पर इंडस्ट्री देकर बस 40% मार्क्स लेकर आओगे तो आपके दिल में तो जाहिर से बात है आप बस ये कह दोगे कि जो दुनिया में खुदा नाम का कुछ होते ही नहीं है, तो खुदा के बाद जो है सब झूठ है, तो खुदा एक लिंक फिक्शनल है। तो मैंने खुदा पर भरोसा की 80% मार्क्स एक्यूरेसी दी है, एक्यूरेसी की मेहनत की है, लेकिन मुझे 40% मार्क्स मिले हैं। तो खुदा मेरे लिए कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए खुदा झूठ है, ऐसे शेख जोना पेट्रा कहेंगे। और दूसरी तरफ मैं 78% मार्क्स एक्यूरेसी पर इंटरेस्ट देकर जब 90% मार्क्स मिला है तो उम्मीद से मुझे 12 मार्क्स ज़्यादा मिला है। तो मैंने उम्मीद की है 78, लेकिन मिला मुझे 90। तो मैं तो जाहिर सी बात है, तो मैं तो कहूँगी कि दुनिया में सिर्फ खुदा ही असली बात है। तो मैंने खुदा पर यकीन करके 78 मार्क्स अटेंड किए और मुझे 90 मिला है। तो खुदा अगर ना होते तो मुझे सिर्फ 78 ही मिलते जितना मैंने अटेम्प्ट की है, लेकिन मुझे 90 मिले हैं। तो खुदा दुनिया में है और खुदा सिर्फ मेरा ही मदद करते हैं, ऐसे तो ऐसे ही हम मानेंगे। तो उम्मीद के अनुसार उम्मीद से ज़्यादा मार्क्स मिले तो हम खुदा की प्रोसेस तो करेंगे, लेकिन उम्मीद से काफ़ी कम मार्क्स मिलने पर जो शेख जोना पेट्रा खुदा के नाम पे ऐसे बातें की है कि गॉड इज जस्ट लिंक फिक्शनल, तो क्या वो रेवलेशन किताब के 13 चैप्टर नंबर 13 के अनुसार मार्क ऑफ बीस्ट निकली
क्योंकि यहाँ पे बस ब्लास्फेमी, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा है कि उसके नाम पे ब्लास्फेमी नाम लिखा है। तो दूसरों को यहाँ पे हमें दूसरों को गाली देना अब काफी कम करना पड़ेगा। लो लो भाई, when I saw him, I feel that his sweet earth has throated. Okay. तो यहाँ पर बांग्ला तो कुछ बात अलग सा होंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पूरी बात बताने वाली हूँ। तो शायद यहाँ पे कुछ ऐसे बात लिखी गई है। ओके, अब तो मैं यहाँ पे पूरी बात बताऊँ तो यहाँ पे मैंने जहाँ तक पढ़ा है तो ओके carpenter tree कुछ अलग सा। ओके, तो यहाँ पे वीडियोस प्रोफेट जॉन ने कुछ अलग सा है। Evaluation. Okay. लो भाई, अब चलो इसके तो तो यहाँ पे ड्रिंक के बाद तो आ ही जाते हैं। पता नहीं कैसे कैसे ये लोग चेंज करते रहते हैं। Revolution 3 भाई, यहाँ पे ड्रिंक बाकी यहाँ पे कुछ ड्रिंक के बात करें तो
ओके अब मैं यहाँ पे इंट्रो पे जाऊंगी। ये जो है 95 AD में लिखा गया है और ओरिजिनल लैंग्वेज जो है वो ग्रीक ही है, अपोस्टल जॉन ग्रीक। भाई अब अपोस्टल ओके तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया आगे है सेंट जॉन्स वाइन, और यानी कि वो एक कुछ वाइन पीकर मैंने ऐसे बात लिखी है और इसके लिए ऐसे बात लिखी होंगी। खैर वो बात अलग है। और मुझे लगता है कि ये जो बात लिखे गए है तो काफी बात है, जाहिर सी बात है, ब्यौरे बन के लिखे होंगे तभी ऐसे ऐसे बेकी बेकी बातें लिख रहा है। खैर अभी ये नया सुनाए आप यहाँ पे जियो इंटरनेट के यहाँ पे बात करूँगी। तो जियो इंटरनेट तो जिस तरीके से अल्मास जैकब उसे एक्सपोज किया है तो उसी के खुलासा करूँगी। अच्छा, जियो इंटरनेट पैकेज तो बस मैं फिक्शनल हिसाब से लिखूंगी। तो यहाँ पे डॉलर के बजाय US डॉलर के बजाय इंडियन रुपीस थे। तो यहाँ पे 666 कहाँ से आए हैं ये मैं बताऊंगी। तो जियो इंटरनेट कनेक्शन सेट अप तो कनेक्शन सेटअप जो है वो उसके खर्चे लगते हैं करीब 490। तो जियो 100 200 600 तो जियो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज तो जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होते हैं करीब वो तो ज़्यादा तो है लेकिन है भी ओके। तो 666 से अगर अच्छा 490 को अगर 120 से प्लस करते ऐड करते तो हो जाता है 610 और बाकी बचे 56। तो यहाँ पे तो जियो इंटरनेट
करेक्शन। तो जियो इंटरनेट में अगर कोई अच्छा कनेक्शन जो है वो आप ये होते लो। तो इंटरनेट कनेक्शन आपको सिक्योरली सेटअप करने के लिए यहाँ पे 490 लगते हैं। तो और जियो इंटरनेट के कनेक्शन के लिए हमें यहाँ पे $56 लगते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे इंटरनेट सस्ते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी महंगे होते हैं, तो उसके हिसाब से 120 ही लगते हैं। तो लेकिन कुछ जाहिल लोगों के बदौलत यहाँ पे और कुछ जाहिल लोगों के बदौलत यहाँ पे क्या हो रहा है, जियो इंटरनेट न्यू पैकेज लो। मतलब ऑलमोस्ट जैकब जो है वो दूसरों को लॉस में दिखना ही सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो पढ़ाई लिखाई से वैसे इनका रास्ता पूरी तरह उठ चुका है। तो उम्मीद ये थे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलती है। तो खैर वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और खैर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कीजिए, और नहीं करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। और मैं अब नहाने जाऊंगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।